बेटा, अब्बू जब आप इम्तिहान में फ़ेल हुए थे तो आपके अब्बू ने क्या किया था? वालिद: इन्होंने मुझे खूब मारा था। बेटा, और जब वो फ़ेल हुए थे? वालिद: तो उनके अब्बू ने उन्हें खूब मारा था। वालिद चौंक कर: आखिर बात क्या है? तुम चाहते क्या हो? बेटा: अब्बू, मैं चाहता हूँ अगर आप ताउन करें तो इस ख़ानदानी दहशत गर्दी के सिलसिले को ख़त्म किया जा सकता है। भिखारी ने बाजार में किसी औरत से पैसे मांगे तो उसने हकारत से देखते हुए कहा, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अच्छे भले हट्टे कट्टे तो हो और हाथ पांव भी सलामत हैं। भिखारी ने तिलमिलाकर कहा, तो क्या चंद सिक्कों की खातिर अपने हाथ पांव कटवा लो? एक बेवकूफ़ गली में बिजली के खंभे के पास कुछ ढूंढ रहा था। एक राहगीर ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बेवकूफ़ ने जवाब दिया, मैं सुई ढूंढ रहा हूँ। राहगीर ने पूछा, मैं आप ढूंढ दूँ? बताइए कहाँ गिरी है? बेवकूफ़ ने जवाब दिया, सुई गिरी तो घर पर थी, वहाँ पर अंधेरा था, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। माँ बेटे से, बेटा तुम इस तरह रुक रुक कर क्यों चल रहे हो? क्या पाँव में तकलीफ़ है? बेटा: नहीं माँ, मैं दादा की नसीहत पर अमल कर रहा हूँ। उन्होंने कल ही कहा था कि मुझे अभी से सोच समझकर कदम रखने की आदत डालनी चाहिए। एक आदमी शहर से गांव अपने ससुराल गया। वहां पहुंचकर उसने अपने साले को इतर की शीशी दी। साले ने बेताबी से इतर की शीशी हथेली पर उंडेली और सारा इतर पी गया। ये देखकर उस शख्स को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने ससुर से कहा, मैंने इतर इसे लगाने के लिए दिया था, वो हथेली पर डालकर पी गया। ससुर बोले, बड़ा बेवकूफ़ लड़का है, जब घर में रोटी मौजूद थी तो उस पर लगा लेता। ड्राइंग रूम में खड़े हुए शेर को देखकर मेहमान ने पूछा, बहुत खूबसूरत शेर है, कहाँ से ख़रीदा? पिछले साल चचा के साथ शिकार खेलने अफ्रीका गया था, वहाँ से लाया था, फिर केमिकल लगवाकर महफूज कर लिया, मेज़बान ने बताया। मेहमान ने पूछा, इसके पेट में क्या भरा हुआ है? जवाब मिला, इसके पेट में मेरे चचा हैं। वकील गवाह से, तुम्हें लिखना पढ़ना आता है? गवाह ने कहा, लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता। वकील, अपना नाम लिखो। गवाह ने कागज़ पर कुछ उल्टी सीधी लकीरें डाल दी। वकील ने पूछा, ये क्या है? गवाह ने जवाब दिया, जनाब, मैंने पहले कहा था कि मुझे लिखना आता है, पढ़ना नहीं। एक दोस्त, मुझे 50 रुपये उधार दे दो। दूसरा दोस्त, मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपये हैं। पहला दोस्त, लाओ 30 रुपये ही दे दो, 20 रुपये तुम पर उधार रहे। अफसर ने एक उम्मीदवार से इंटरव्यू लेते हुए पूछा, तुम कितनी जमातें पढ़े हुए हो? उम्मीदवार, जनाब, मैं जमातें तो सिर्फ 12 पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन इम्तिहान का तजर्बा 20 साल का है। दो पागल बातें कर रहे थे। एक बोला, जब मैं छोटा था तो मकान की छत से नीचे गिर गया था। दूसरे पागल ने पूछा, फिर तुम मर गए थे? पहला पागल बोला, ये तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत छोटा था। एक दोस्त ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम किसके इशारे पर नाचते हो। दूसरा घबराकर गुस्से से बोला, खबरदार, सियासी बहस के दौरान मेरी बीवी का जिक्र किया तो अच्छी बात नहीं होगी। किराएदार मालिक मकान से, जनाब, आपकी इमारत में ऊपर वाली मंजिल पर जो औरत रहती है वो हर वक्त अपने शौहर से लड़ती रहती है, जिससे पड़ोसियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप मालिक मकान होने की हैसियत से उसे समझाएं। मालिक मकान ने गौर से उसकी बात सुनते हुए कहा, क्या आप इस औरत के पड़ोसी हैं? किराएदार ने जवाब दिया, जी नहीं, मैं उस औरत का शौहर हूँ। एक लड़की ने मोबाइल लिया और उसी दिन दीवार पर मारकर तोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जब ऑन होता था उसमें से आवाज़ आती थी, हेलो मोटो।
अगर किसी लाहौरी लड़की को रात में देखो तो चेहरा तो नज़र आता है लेकिन पाँव नज़र नहीं आते। कुछ लोग नमाज के बाद मोबाइल ऐसे चेक करते हैं जैसे कबूलियत का मैसेज आया हो। मैं इन मर्दों में से नहीं जो शादी के बाद बदल जाते हैं। शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था, शादी के बाद भी मुझे शादी का शौक है। ये तो अच्छा हुआ कि अंग्रेज़ों के दौर में फ़ेसबुक नहीं थी, वरना हम जैसा कोई भी आज़ादी के लिए मैदान में नहीं उतरता, बल्कि घर बैठे फ़ेसबुक पर ही लिखा करते कि इसको इतना शेयर करो कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाए। अगर कोई औरत अपने शौहर को अजीम कहती है तो यकीन जानिए उसका नाम ही अजीम होगा। एक हाथ में मक्खन और एक हाथ में चूना रखें, मौके की मुनासबत से लगाते जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लड़की जोंग कस्टमर केयर वाले से, पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा, बताएं मैं क्या करूं। कस्टमर केयर, बहन जी तब तक घर के काम ही कर लो। सरदार एक दिन बैठा सोचता रहा और बेहोश हो गया कि मेरी बहन के 2 भाई हैं और मेरा एक क्यों है। लड़कियों का मसला, यार शादी तक बाल लंबे हो जाएं ताकि हेयर स्टाइल अच्छा बन जाए। लड़कों का मसला, यार कोई शैम्पू बताओ शादी तक बाल तो बच जाएं, सारे उड़ते जा रहे हैं। तहकीक से साबित हुआ कि इंसान का ऊपर वाला होंठ जब निचले होंठ से मिल जाए तो बकवास बंद हो जाती है। अम्मी ने 1 घंटे खाला से फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, ये लो अपना फ़ोन और दफ़ा हो जाओ। 2 मिनट बात करना हराम कर दिया। एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था, दोनों की शादी हो गई और दोनों चिड़चिड़े हो गए। आज एक चींटी ने मुझे चुटकी काटी, बदले में मैंने भी काटी तो मर गई। अपनी बारी मजाक बर्दाश्त नहीं होता। बचपन में मार मार के सुलाते थे, अब मार मार के उठाते हैं। पता नहीं घर वाले चाहते क्या हैं। दुनिया में 3 लोग बहुत प्यारे और अच्छे हैं, एक मैं, दूसरा मेरे वालिदैन की औलाद यानी मैं, और तीसरा आपका दोस्त यानी फिर मैं। जलो मत, आप भी तो इतने प्यारे और अच्छे इंसान के दोस्त हो, यानी कि फिर से मैं।